हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो सेशन में रहेगा, जो कि आज जजमेंट आई है, जो हमारे माननीय हाई कोर्ट है उसका जो ऑर्डर आया है, जो जितने भी जो बीसीए और बी के जो केस था, जो रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड केस था, जो ओल्ड सर्टिफिकेट से रिलेटेड केस था, उसमें बहुत बड़ा जो जजमेंट में निकल के आया वो चीजें आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, देखो इस चीज का सभी को आइडिया था कि भाई कमीशन के द्वारा एक लाइन लिखी गई है कि ट्रिपल पी से वेरीफाई होगा, और इस चीज का आइडिया था कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर कैंडिडेट्स का पक्ष स्ट्रोंग है और उसी के फेवर में क्या आया, डिसीजन आया है। लेकिन कमीशन कमीशन के द्वारा कुछ चीजें ऐसी थी जो इस तरह से की गई थी कि भाई उन्होंने केस को भी फाइट किया, सारी चीजें की, और वो जो पॉइंट था, वो जो क्लोज था, उसी की वजह से ये मेजर इंपैक्ट रहा कि कैंडिडेट्स की क्या हुई है, इसके अंदर जीत हुई है। अब देखो कमीशन के पास एक ऑप्शन है कि भाई वो आगे डबल बेंच में जा सकती है, आगे फर्दर अपील में जा सकती है, इसको ले जा सकती है, ठीक है ना। वो चीज अलग है, इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कहां कहां पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, और जजमेंट में भी सेम चीज निकल के आई है। कि सबसे बड़ी चीज जो निकल के आई है वो मैं बता देता हूं। पहली चीज तो ये है कि पिटिशनर, पहली चीज तो है पिटिशनर। भाई पिटिशनर तो है ही, वो तो अलाउड थे ऑलरेडी, पिटिशनर को क्या प्रोविजनली अलाउ कर दिया गया था, ठीक है ना, ये बात तो हमें पता है कि उनको अलाउ कर दिया गया था, उनकी सीट रिजर्व कर दी गई थी, तो अब उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। उन जितने भी पिटिशनर थे उस हिसाब से उनकी रिजर्व कर दी गई थी। लेकिन दूसरा सबसे मेजर इंपैक्ट इस केस का ये रहेगा, जो जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट थे और जिनको यूआर में काउंट कर लिया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पिटिशनर तो ठीक है, जितने भी होंगे कम है पिटिशनर, ठीक है ना, ये मान के चलो। रिजर्व्ड को अनरिजर्व्ड में काउंट कर लिया गया था, तो उनको पिटिशनर बनने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए ये जो चीज है जो निकल के आई है ना, ये डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये गलत है। तो अगर अब इनको रिजर्व्ड ही काउंट किया जाएगा तो यहां पे अनरिजर्व्ड के अंदर चीजें वैकेंट होंगी, ठीक है ना, यानी और कैंडिडेट इसके अंदर इन होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट को मौका मिलने वाला, और ऐसे बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट है, बहुत लार्ज अमाउंट में कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। क्यों है कैंडिडेट? तीसरा पॉइंट है भाई पुलिस, सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहेगा वो पुलिस की भर्ती पे रहेगा। पुलिस की भर्ती में ये मान के चलो 3,000 के अराउंड बच्चे थे, ठीक है ना, जो इस चीज से सफर कर रहे थे। उसमें से जितने बच्चे थे जिनको क्या किया गया था, 3,000 तो वो बच्चे थे कि भाई जो एग्जाम में नहीं बैठ पाए, इस हिसाब से कुछ पिटिशनर बन गए, उनको मौका मिल गया। लेकिन जो बच्चे एज में थे कि भाई जिनका एज लिमिट थी, जो काउंट कर लिए गए थे, तो उनको भी अब क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, वो रिजर्व में काउंट होंगे। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, देखो अब दो सिनेरियो बनते हैं कि भाई उन कैंडिडेट का क्या होगा जिनको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिला, उनको क्या होगा, क्योंकि वो कैंडिडेट यहां पे थे। जैसे मान लेते हैं पुलिस के अंदर कोई रिजर्व्ड कैंडिडेट था, उसको अनरिजर्व्ड में काउंट कर लिया गया, लेकिन अनरिजर्व्ड में काउंट करके उसकी हाइट उतनी नहीं हुई। रिजर्व्ड में तो उसकी हाइट थी, अनरिजर्व्ड में वो बाहर निकल गया, बाहर निकल गया तो वो क्या होगा, एग्जाम में नहीं बैठ पाया। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इन बच्चों का क्या होगा। मतलब ये तो चीज हमने देख ली, ये तो वो बच्चे हैं दो केस जो जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो एग्जाम दिया है जिन्होंने, इन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे, नहीं बैठ पाए थे, क्योंकि इलिजिबल तो ये भी हो गए हैं अब, ठीक है ना। तो ये देखने वाली चीज है कि कमीशन इसको कैसे टैकल करेगा, और ये बहुत बड़ा नंबर होने वाला है, ठीक है ना। इस वजह से यूआर की जो कट ऑफ है उसमें भी इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। जो इसकी कंप्लीट डिटेल है कि भाई कितना इंपैक्ट पड़ेगा, कितनी कट ऑफ डाउन जाएगी, कितना चेंजेस आएंगे, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है, उसका हमारी टीम एनालिसिस कर रही है। उसको एनालिसिस करने के बाद और जजमेंट को बिल्कुल गो थ्रू होने के बाद हम एक और डेडिकेटेड जो है वीडियो सेशन लेके आएंगे, जिसमें आपको सारी चीजें की क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। और जहां तक बात है री एग्जाम वगैरह की, री एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, रिवाइज रिजल्ट होगा, इस वजह से। लेकिन जो एग्जाम है उनका ये देखना पड़ेगा कि भाई जो ये कैंडिडेट है इनका कमीशन क्या करता है, इनके लिए कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो उनका तो एग्जाम होगा ही, क्योंकि जो एलिजिबल थे लेकिन एग्जाम में नहीं बैठ पाए, अब वो एलिजिबल थे, क्या उनका दोबारा एग्जाम होगा, कैसे कमीशन करेगा, या कमीशन अपील में जाएगा, ये चीजें देखने वाली हैं, ठीक है ना। लेकिन इन द एंड देखो, अगर अपील में भी जाता फिर भी पक्ष ये कितना है, जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कमीशन के द्वारा ट्रिपल पी की लाइन उसमें लिखी गई है,
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं और इन कैंडिडेट्स को भी इसका बेनिफिट मिला है, तो इन दोनों को मिला, पिटिशनर को भी और जो रिजर्व से यूआर में काउंट हुए थे इसको भी, ठीक है ना। तो देखने वाली चीजें आगे क्या डेवलपमेंट में आएंगी, ठीक है ना। तो इसके साथ ही आप जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, स्टडीग्राम एजुकेशन के साथ। और जितने भी कैंडिडेट है जो सीईटी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लासेस चली हुई हैं, उसमें एनरोल कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे के सारे जो आपके नोट्स हैं हमारी ऐप के ऊपर मिलेंगे, स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप के ऊपर। और हमारी क्लास रहती है हर रोज, हमारी शाम को 8:30 बजे क्लास रहती है। तो हमारी ज्योग्राफी की क्लास चली हुई है जिसमें हम कंप्लीट ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे क्लास के अंदर 8:30 बजे। तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।